Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. This is Nasim. आपको ये टाइटल देख के समझ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ आज. सो इट इज़ द रियलिटी ऑफ फाइंडिंग फैशन जॉब्स after your degree. And let me tell you something nobody ever tells you while you're preparing for fashion. क्योंकि graduating एक चीज़ है और एक्चुअल में एक जॉब फाइंड करना एक अलग चीज़ है. बिकॉज ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस कर लिया कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है. आप जो सोचते हो आपको कौन सा जॉब मिल जाएगा, वो जॉब तो नहीं ही मिलने वाला है. एंड दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग यू गाइज, क्योंकि या वॉट एवर यू इमेजिन वाइल स्टडिंग इन दिस डिग्री वो एक्चुअल में होता ही नहीं है इन रियलिटी. सो मैं आपको इसका सच बताने वाली हूँ वॉट इट इज़, सो दैट आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे. So today I'm going to tell you the reality of finding a job in fashion, the good, the bad, and I wish someone would actually tell me this before. So पहली चीज़ तो ये है कि डिग्री आपको जॉब गारंटी नहीं करता. ये तो अभी सबको पता रहेगा कि आपने एक डिग्री ले ली तो आपका ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाएगा कोई भी. क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि स्टूडेंट सोचते हैं मैं इतना अच्छा पढ़ रही हूँ, मैं ग्रेजुएट होके मेरा ड्रीम जॉब करूँगी, मुझे इतना पर एनम LPA पैकेज पर एनम मुझे इतना पैकेज मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब लोग सोचते हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग. बट नो, इट्स नॉट द रियलिटी. क्योंकि भाई हर साल थाउजेंड्स 3000 सो मैनी किड्स आर ग्रेजुएटिंग एंड गाइस कंपनीज़ के पास इतना जॉब अवेलेबल नहीं है कि वो सबको देते जाए. सो jobs are less in this field. I personally have experienced this and yeah, it's very competitive. कंपनी आपका ग्रेजुएटिंग सर्टिफिकेट या CV नहीं देखते, आपका पोर्टफोलियो देखते हैं, आपके स्किल्स देखते हैं, आपको क्या क्या आता है. एज मैंशनड इन अर्लियर वीडियो विच आई लिंक इट, उसमें मैंने बताया था कि कितना स्किल्स होना चाहिए इफ़ यू आर डूइंग अ फैशन डिग्री. सो या वो सब देखते हैं एंड देन बिकॉज द डिमांड इज़ लेस, द प्राइजेस ऑफरिंग आर ऑल्सो लेस. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फैशन डिज़ाइन किया बट डिमांड नहीं है उन लोगों का भी, तो अभी नहीं है पैसा इस फील्ड में. आई फील कि एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं है. आपको 5 to 10,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इतना हेक्टिक. सेकेंड पॉइंट इज़ योर पोर्टफोलियो कैन मेक और ब्रेक यू. क्योंकि जब भी आप कोई जॉब पे अप्लाई करते हो, स्पेशली एक ऐसा क्रिएटिव जॉब, आप मुँह से तो बोल सकते हो आई एम क्रिएटिव, बट प्रूफ क्या है? आपका पोर्टफोलियो ही आपका बड़ा प्रूफ है. एंड इंस्टेड ऑफ एडिंग लाइक 30-40 प्रोजेक्ट्स, आप 5 ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स डालो आपके पोर्टफोलियो में सो दैट आपका प्रूफ वैलिड हो. और प्लीज़ गाइज, आप मूड बोर्ड से सीधा फिनिश प्रोडक्ट वगैरह तक मत आना. द प्रोसेस पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एवरी वन नोज अभी टेलर वगैरह है तो अभी सब एवरीथिंग इज़ मेड ईजीली. बट द प्रोसेस, द वे यू इमेजिन इट, द वे यू थिंक थ्रू इट, कि आप एक्चुअल में आपका इमेजिनेशन क्या था, आपका आइडिया क्या था, एंड उस आइडिया से आप इस पर डिराइव किए. एज एग्जाम्पल, अगर आपने लीफ का इंस्पिरेशन लिया तो वो लीफ के जो लाइंस रहते हैं उससे आपने इंस्पायर होके वो ड्रेस का ऐसे लाइंस बनाया एंड देन उसको ऊपर से बलून बनाया. दैट थिंग आई एम टेलिंग. तो वो सब प्रोसेस, आपका इमेजिनेशन फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड वो होना चाहिए. आप 5 ही प्रोजेक्ट्स डालें पर ये पूरा प्रोसेस उसमें दिखाए कि आप ये पिक्चर से ये फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे आए हो. थर्ड पॉइंट इज़ इंटर्नशिप्स आर इंपॉर्टेंट. क्योंकि इंटर्नशिप ऐसा आपको एक्सपीरियंस दे देता है वो जो कॉलेज नहीं देता. यू हैव टू वर्क अंडर प्रेशर, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर कंपनी एंड यू हैव टू सी हाउ रियल इंडस्ट्री वर्क्स. एंड आपको इंटर्नशिप में ये भी पता चलता है कि आपके लिए ये काम कर रहा है या ये नहीं काम कर रहा है. यू लाइक फैशन डिज़ाइनिंग के जॉब्स, यू लाइक प्रोडक्शन के जॉब्स, और यू आर मोर इनटू सोशल मीडिया. सो दैट्स वेयर यू एक्चुअली फाइंड योर सेल्फ. एंड यू ऑल्सो फाइंड कि आपको डिज़ाइन करना तो बहुत पसंद रहेगा बट क्या आप अंडर प्रेशर डिज़ाइन कर सकते हो? क्या आपका ब्रेन अंडर प्रेशर क्रिएटिव हो सकता है? बिकॉज क्रिएटिविटी इज़ समथिंग मोस्ट ऑफ द पीपल में जब वो लोग काम रहते हैं, जब वो लोग सोच रहे हो कि तब उनका दिमाग चलता है फॉर क्रिएटिविटी. कैन यू वर्क अंडर प्रेशर विद दैट क्रिएटिविटी इज़ वॉट यू कैन चैलेंज योर सेल्फ. सो या डिज़ाइनिंग पसंद हो सकती है क्या, पर आप रोज़ 8 घंटे कर सकते हो स्ट्रेस में. फोर्थ पॉइंट विच आई एम सफरिंग राइट नाउ इज द सैलरी रियलिटी. लेट्स टॉक अबाउट दिस विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्केयर्ड टू डिस्कस एंड पीपल डोंट डिस्कस अबाउट दिस, विच इज़ सैलरी. इंटर्नशिप पे तो पे करना भूल जाओ गाइज. इंटर्नशिप पे यू आर नॉट गोना गेट पेड. आपको ट्रैवल मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात है. यू हैव टू डू फ्री लेबर फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months फॉर योर इंटर्नशिप एंड देन मे बी एवरी ईयर आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा. एंड देन बाद में भी मोस्टली ग्रेजुएट होने के बाद प्लेसमेंट्स देते हैं बट समटाइम्स यू अगेन हैव टू डू इंटर्नशिप जिधर आपको कुछ पे नहीं मिलने वाला. एंड आपको बहुत मन करेगा कि मैं फ्री में काम करने से अच्छा घर पे बैठ के कुछ अच्छा करूँ, बट
यू हैव टू स्टार्ट समथिंग सो दैट आपको प्लेसमेंट जॉब मिले 10,000 की. द स्टार्टिंग प्राइस फॉर जॉब इज़ ऑल्सो 5-10,000 गाइस. क्योंकि दिस फील्ड इज़ अ लॉट अबाउट इज़ लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव फील्ड. एवरीवन नोज दिस कि डिज़ाइन फील्ड बहुत एक्सपेंसिव होता है एंड फैशन डिज़ाइन उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें जो मटेरियल्स लगते हैं वो बहुत ऐड ऑन होते रहते हैं. तो आपकी अगर वो फ़ीस है उसका डबल आपको सामान में लगेगा. तो विथ आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दैट अमाउंट यू फील कि आपने वेस्ट कर दिया अमाउंट. क्योंकि इवन आई फील लाइक दैट. सो या बिकॉज मैं अगर कोई रैंडम 12th पास जॉब करती तो भी मुझे इससे ज़्यादा सैलरी मिल जाती फॉर श्योर. So yeah, that's the hard reality, guys. The fifth point is you don't have to stay in one role. This is something I'm learning myself. Even आपकी फैशन डिज़ाइन की डिग्री आप क्रिएटर बन सकते हो, आप फैशन का कंटेंट बना सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में घुस सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन में घुस सकते हो, आप ब्रांड्स को मैनेज कर सकते हो एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो एज एग्जाम्पल अगर एक कोई फैशन ब्रांड को एक कंटेंट क्रिएटर चाहिए, ऑफ कोर्स द परफेक्ट फिट वुड बी मी बिकॉज मुझे फैशन का सब कुछ पता है एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कंटेंट क्रिएशन. तो मैंने वो बताया था कि स्किल्स में ये सब लगते हैं. सो उनके लिए तो ग्रेट फिट मैं ही रहूँगी rather than selecting some guy from digital media or something like that. The sixth point is networking is actually really, really important. And I'm very bad at networking because I'm an introvert person and I'm just extrovert in front of you guys, in front of my camera. So yeah, I'm such an introvert person. I don't even talk on calls. And ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे पता था बट मैं जस्ट नहीं कर पाती हूँ सोशलाइज. एंड आपका इस फील्ड में नेटवर्क्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट्स हाउ यू कैन फाइंड नाइस पेइंग जॉब्स. क्योंकि गाइज आप इवेंट्स पे जाते हो, आप बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को मिलते हो, आप बैक स्टेज जाते हो, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को मिलते हो, आप वो लोग आपका वर्क देखते हैं, वो लोग आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, वो लोग आपको पूरा एनालाइज करते हैं एंड देन दे हैव यू इन देयर माइंड कि हाँ ये ऐसा था, इसको मैं हायर कर सकता हूँ, इसका मैं पोर्टफोलियो देखूँ एंड एवरीथिंग. सो दिस फील्ड इज़ एवरीथिंग अबाउट नेटवर्किंग एंड आई एम sucking at it. The seventh point is applying everywhere isn't always the answer. क्योंकि गाइस आप मे बी 50 कंपनीज़ को अप्लाई कर रहे हो और सब में रिजेक्ट कर रहे हो तो मे बी फॉल्ट कंपनीज़ में नहीं है, मे बी फॉल्ट आपके CV में है, मे बी फॉल्ट आपके पोर्टफोलियो में है. सो डिग इन टू दैट एंड सी. और मे बी आप जिस कंपनी के रोल के लिए आप एप्लीकेशन भेज रहे हो, क्या आप वो उसमें फ़िट करते हो, क्या आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, क्या आप रिलेवेंट हो उस जॉब रोल के लिए. इफ़ आई एम गोइंग इनटू सोशल मीडिया के लिए मुझे कुछ तो रहना चाहिए. मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा पॉइंट है कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैंने मेरा बिल्ड किया है इतना. बट अगर कुछ नहीं है तो फिर आपके पास कुछ तो एक पोर्टफोलियो या कुछ तो रहना चाहिए कि आप कैसे एडिट करते हो, कैसे आपका थिंकिंग प्रोसेस है, कैसे आप ब्रांड को आगे ले जा सकते हो. सिमिलरली अगर आप फैशन प्रोडक्शन में काम करते हो तो आप फैशन प्रोडक्शन से स्टाइलिंग में नहीं कर सकते. क्योंकि स्टाइलिस्ट लोगों को आपको देखना कि आपका स्टाइलिंग कैसा है, आपका स्टोरी टेलिंग कैसा है थ्रू अ पिक्चर एंड क्लोथ्स. सो या यू हैव टू सी इफ़ यू आर राइट फिट फॉर दैट जॉब. द एथ एंड मे बी ये मेरे साथ भी होने वाला है. आई थिंक यू मे एंड अप क्रिएटिंग योर ओन जॉब. ये मैंने भी बहुत सोचा बिकॉज मैंने गिव अप कर दिया फ़िलहाल तो. सो या लेट्स सी. एंड मोस्टली जो ये वाले फील्ड में घुसते हैं लोग, उन लोगों को यही करना रहता है. बेसिकली दे वॉन्ट टू मेक अ ब्रांड ऑफ देयर ओन. इसमें यू कैन मेक अ फैशन पेज, यू कैन डू फ्रीलांसिंग, यू कैन डू कंटेंट क्रिएशन फॉर ब्रांड्स. लाइक आप पिच कर सकते हो फ्रीलांसिंग में, आप खुद का एक छोटा ब्रांड खोल सकते हो एंड etc things. So that's my honest take on finding a job in fashion design field. It's very competitive, it's very frustrating and जो भी सैलरीज आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ मुझे इतना पे मिलेगा, नहीं मिलता है गाइस. बट आई एम नॉट सेइंग कि ये डिज़ाइन की डिग्री गंदी है. इफ़ यू आर इन अ राइट प्लेस, इफ़ यू आर द राइट पर्सन टू टेक दिस डिग्री, इफ़ आपके पास बहुत कुछ फैशन बैकअप्स है करने के लिए, देन यू आर द परफेक्ट फिट. इफ़ यू आर समवन जिसको स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग बहुत पसंद है, यू आर the fit. क्योंकि me personally, I've started earning since I was 16 years old through my business which was cake business. and honestly इतना कम पे मुझे तब भी नहीं मिला था. तो मेरा mindset बैठ गया कि मैं इतना काम क्यों करूँगी इतने कम पैसे के लिए. and now that I'm a content creator myself, मुझे एक ब्रांड डील लिटरली उनका डबल अमाउंट देती है फॉर जस्ट वन वीडियो विच आई शूट इन वन डे. सो दैट्स लिटिल ट्रिकी टू बट उसमें कंसिस्टेंसी है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है. सो दैट्स हाउ यू हैव टू फिगर इट आउट if you are a right fit for this degree or not. Hope you guys get an idea about this thing, and don't get me wrong, if you have any questions please comment down, I will answer everyone. And yeah, hope you guys like it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also let me know if you want me to make any such videos about this topic, and give me suggestions what should I make. And yeah, bye bye.